देखिए, आज हम मानव जनन तंत्र के बारे में पूरा वर्णन कर रहे हैं सचित्र। तो पहले हम देखिए नर जनन तंत्र बनाए हैं। तो नर जनन तंत्र में क्या होता है, जो लिंग होता है उसे देखिए, उसमें क्या होता है, आपका ये लिंग है, ये इसमें एक ये जो नली दिखाई गई है ये मूत्र मार्ग होती है या शुक्राणु मार्ग ये भी होती है, वीर मार्ग होता है, दोनों एक ही होता है। तो ये मूत्र मार्ग है, ये आपका सेशन है पूरा, ये आपकी प्रोटेस्टस ग्रंथ है। देखिए, प्रोटेस्टस ग्रंथ एक सहायक ग्रंथ होती है जो संभोग प्रक्रिया या मैथुन प्रक्रिया में ये एक तरल पदार्थ स्राव करती है, जो नर में मूत्र के द्वारा जो उसकी अम्लता होती है, अम्लता को खत्म करने के लिए एक तरल पदार्थ संभोग से पहले निकालती है, जिससे आपका इस मार्ग की जो अम्लता होती है वो अम्लता समाप्त हो जाती है। तो उसके लिए शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु आपका जीवित अवस्था में आसानी से चले जाते हैं। तो कौन निकालता है? प्रोटेस्टर ग्रंथ, एक सहायक ग्रंथ होती है। देखिए, आपका हो गया मूत्राशय, जहाँ मूत्र आपका इकट्ठा होता है। ये आपका शुक्राशय है, जिसमें शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इस शुक्राणु का निर्माण होता है और इसी में शुक्राणु बनते हैं। तो देखिए, विसर्जन ये आपका मूत्र नलिका थी जो आपका उत्सर्जी पदार्थ को मूत्राशय में लाके इकट्ठा करती है। ये शुक्रवाहिनी है, इससे शुक्राणु निर्मित होते हैं और आपका धीरे धीरे यहाँ पर जाते हैं। और ये आपका विसर्जन है और इसकी बाहरी औरत को हम क्या कहते हैं, ब्रेस्टर कोष कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, तो ब्रेस्टर में होता है। तो ब्रेस्टर में शुक्राणु का निर्माण होता है, जो निर्मित होकर आपके शुक्रवाहिनी के द्वारा आपका कहाँ चला जाता है, शुक्राशय में। यहाँ शुक्राशय में शुक्राणु जो है इकट्ठा रहते हैं। अब ये तो आपका था मानव जनन तंत्र था। अब मादा जनन तंत्र पर चले आइए। तो देखिए, मादा जनन तंत्र में क्या होता है, ये आपका यौन हो जाता है। यौन हो जाता है, इसे यौन छिद्र या उसके पूरे मिला को भग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भग कहा जाता है। यौन हो जाता है, ये आपकी होती यौन मार्ग होता है। अब इनमें भी एक ग्रंथ, सहायक ग्रंथ होती है, जो मूत्र की अम्लता को समाप्त करने के लिए इनमें भी एक तरल पदार्थ का स्रावण होता है, जिसके द्वारा शुक्राणु आसानी से चले जाते हैं और उनके मार्ग में कोई अवरोधक या उनके अम्लता को समाप्त कर देती है, जिससे आप मरते नहीं है शुक्राणु। अब यही आपका यहाँ पर जब स्खलित शुक्राणु आते हैं, तो जब वीर्य का स्खलन होता तो इसी मार्ग के द्वारा शुक्राणु आपके जाते हैं। हाँ, तो देखिए, ये तो यौन हो जाता। अब ये मध्य भाग जो होता है, ग्रीवा होता है। ग्रीवा जब निषेचित हो जाती है, मतलब अंडाशय, देखिए निषेचन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पर अंडाणु बनता है अंडाशय में, और अंडाणु का निषेचन जो होता है यह क्रिया फैलोपियन ट्यूब में आपका यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 4 से 6 दिन तक, 4 से चौथे से 6वें दिन तक ये जो आपका भ्रूण बनता है, ये गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ गर्भाशय में भ्रूण आपका पलता बढ़ता है। अब देखिए, अब यौन मार्ग हो गया, यौन मार्ग के द्वारा आपका ये ग्रीवा हो जा रहा है, और इस भाग को क्या कहा जाता है, गर्भाशय। ये भाग आपका क्या होता है, गर्भाशय होता है। और दोनों तरफ आपको देखिए अंडाशय 2 होते हैं, एक अंडाशय इधर है आपको, एक अंडाशय इधर होता है। और फैलोपियन नलिकाएं भी 2 होती हैं, क्योंकि जब मासिक या आवर्त चक्र चलता है तो 28 दिन तक एक अंडाशय आपका यहाँ पर जो है खुला रहता है, और 28 दिन के बाद दूसरा अंडाशय खुलता है। और पूरे जीवन में जितने अंडाणु निर्मित होते हैं, उसमें से 400 अंडाणु जीवित रहते हैं। अगर एक अंडाणु जब फटता है, अगर निषेचन नहीं होता है, तो अंडाणु आपका फट जाते हैं, और फट के वो क्या करते हैं, देखिए कार्पस लूटियम बदल जाता है, और कार्पस लूटियम से कार्पस जो एलिटम में जब परिवर्तित हो जाता है, तो वही आपका क्या होता है, मासिक के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में आपका क्या होता है, निकलता है। तो अब देखिए, ये आपका निषेचन पूछा जाता कहाँ होगा, तो फैलोपियन नलिकाओं में होता है। अब यहाँ भ्रूण चौथे से जब 6वां दिन आ जाता है, तो भ्रूण आपका गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, गर्भाशय में जो है, अंडाशय में जो है आपका, गर्भाशय में आपका चला जाता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखिए क्या बताया, यौन हो गया, और ये हो जाता ग्रीवा, और ये हो जाता गर्भाशय, और ये हो जाता अंडाशय, ये हो जाता फैलोपियन ट्यूब हो जाता है। ये इतना मादा जनन अंग होता है। अब ये आपका नर जनन अंग है और ये मादा जनन अंग है।